हार्ड है, कितना कंफ्यूजन है, कभी ला रही है, कभी ले जा रही है, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लग रहा है कंफ्यूजन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद माधुरी। आज के लेक्चर में हम करेंगे ह्यूमन हार्ट। पता है बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम तो बहुत टफ है, कैसे बनाए। कहते हैं इसलिए नहीं आए नहीं तो ज़्यादा बेटर है। फिर कोई बच्चे बोलते हैं क्या ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर का ही तो डायग्राम आएगा, छोड़ देंगे, बाकी क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे। पर बच्चों ये बताओ वो 3 नंबर भी क्यों छोड़े जाएं? एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन चाहे वो 1 नंबर का क्यों ना हो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 1 नंबर से ही आपकी परसेंटेज पर फ़र्क पड़ जाता है। 1 नंबर के कम होने या ज़्यादा होने से आपकी क्लास की पोजीशन पर फ़र्क पड़ता है। पर यहाँ पर तो सीधा सीधा 3 मार्क्स की बात है। 3 मार्क्स से कम का तो डायग्राम आने से रहा है ना। 1 नंबर, एक आप कहते हो 1 नंबर, मैं तो कहती हूँ 1 नंबर छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। एक नंबर के लिए तो आपको लड़ना चाहिए कि हम 1 नंबर हम कैसे गेट कर रहे हैं एग्जाम में, किस क्वेश्चन में कहाँ से हमें वो 1 नंबर मिल सकता है। छोड़ना तो आपको कभी सोचना ही नहीं चाहिए। रही बात ह्यूमन हार्ट डायग्राम ड्रॉ करने की, तो आज मैं आपको बताऊंगी कितना इजी तरीके से आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ह्यूमन हार्ट। ऐसा होता है ह्यूमन हार्ट का डायग्राम? बिल्कुल नहीं। आप लोग तो नहीं, मतलब जो नॉर्मली जो ट्रेंड में चलता है हार्ट का डायग्राम, और उसमें इतना लंबा सा एरो घुसा देते हैं। एक बात बताओ, इतना सा अगर हार्ट में छेद हो जाए तब तो एक इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। बेचारा इतना लंबा एरो लेके कहाँ से वो जिंदा रह पाएगा। तो ये डायग्राम टोटली गलत है। पर हाँ, इसको यूज करके हम हार्ट का शेप दे सकते हैं, है ना, जो एक्चुअल में हार्ट होता है। कैसे बताते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आपको कि मैडम आपने तो फिर से वही बना के रख दिया है ना। अरे पर आगे तो देखो कि मैं आगे कर क्या रही हूँ। कहोगे मैम अनार क्यों बना दिया? बनाने की ट्रिक है भाई, बनाना आना चाहिए, है ना। कौन सा पार्ट क्या है, किसको कैसे नेमिंग करेंगे, मैं सब बताऊंगी। एक बार स्ट्रक्चर बन जाए फिर बताती हूँ। इसको रफ करना पड़ेगा। कि पहले हार्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हार्ट क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, फिर आपको बताती हूँ उसके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले तो जो ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है वो हमारी थोरैक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थोरैक कैविटी कौन सी होती है? जहाँ हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऊपरी जो कैविटी है ये होती है हमारी थोरैक कैविटी। जैसे ठीक है, ये कोई पर्सन है, इसकी ये वाली जो कैविटी है ना, जहाँ पर आप इसके लंग्स वगैरह प्रेजेंट है, ये आपकी क्या कहलाती है? थोरैक कैविटी। तो थोरैक कैविटी में हमारे दोनों लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में होता तो ये बीच में है, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि लेफ्ट साइड हार्ट प्रेजेंट है? सेंटर में होता है लेकिन हल्का सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड, इसलिए इस हमें लगता है कि ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? लेफ्ट साइड, लेकिन एक्चुअल में यह टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। हार्ट में हार्ट लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, इस वजह से जो आपका लेफ्ट लंग होता है ना उसमें हल्की सी ग्रूव आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट ऐसे झुक जाता है तो उस लंग में थोड़ी सी ग्रूव आ जाती है। अब हार्ट सबसे पहले 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, एक अपर चैम्बर और एक लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को बोला जाता है एट्रियम
और लोअर चैम्बर को बोला जाता है वेंट्रिकल। फिर अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर को जो सेपरेट करता है वो क्या होता है, सेप्टम। अब ये दो चैम्बर हो गए, एक अपर और एक लोअर। फिर से इस अपर और लोअर चैम्बर को लेफ्ट और राइट पार्टीशन में भी सेप्टम डिवाइड कर देता है। तो अब इस चैम्बर का नाम हो जाता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस चैम्बर का नाम हो जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। समझ में आया आपको? ऐसे समझ लो, ये हमारा हार्ट है, ठीक। इस हार्ट को मैंने ऐसे सेप्टम के थ्रू, ये सेप्टम हो गया, इस सेप्टम के थ्रू ये अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में ये डिवाइड हो गया। जो अपर पोर्शन था वो अपर पोर्शन क्या कहलाएगा, एट्रियम, और लोअर पोर्शन कहलाएगा वेंट्रिकल। फिर इसको फिर से एक सेप्टम के थ्रू सेपरेट कर दिया। अब देखो कितने चैम्बर हो गए, 1 2 3 4। एट्रियम था तो ऊपर वाले तो एट्रियम ही रहेंगे, चाहे वो दो चैम्बर में डिवाइड हो गए हों अगेन। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट एट्रियम, ये पार्ट हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पार्ट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। अब आप लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज ना हो जाओ तो आपको कैसे समझना है, जैसे मैं ऐसे बना रही हूँ तो मेरा ये राइट हैंड है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग मत देखना कि मैं ये बना रही हूँ तो ये राइट पोर्शन हुआ। इस ह्यूमन हार्ट को आप ऐसे समझना कि कोई पर्सन आपके सामने खड़ा हुआ है और आप उसके हार्ट की स्टडी कर रहे हो। अब मेरा देखो ये वाला लेफ्ट साइड है, तो मेरे हार्ट का ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, लेफ्ट एट्रियम, तो मेरा ये क्या रहेगा, लेफ्ट। राइट एट्रियम, तो मेरा ये पोर्शन कौन सा रहेगा, राइट। यानी जो आप हार्ट को लेबल करोगे, जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप ऐसा इमेजिन करोगे कि कोई बंदा आपके सामने फेस टू फेस खड़ा हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसके हार्ट की नेमिंग करनी है। जैसे मैं अभी आपके फेस टू फेस हूँ, तो मेरा ये लेफ्ट पोर्शन लेफ्ट है और मेरा ये राइट पोर्शन राइट है। अंडरस्टैंड? हार्ट के चारों तरफ एक वॉल होती है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इस वॉल को बोला जाता है पेरिकार्डियम। फिर से रिकॉल करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थोरैक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच, थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड। हार्ट के अपर दो चैम्बर आपके लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लोअर दो चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अपर और लोअर जो चैम्बर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं एक सेपरेशन के थ्रू। सेम ऐसे ही लेफ्ट और राइट भी आपके डिवाइड होते हैं एक सेप्टम के थ्रू। ये जो ब्लड वेसल्स गए हुए हैं इनके नाम, ये है आपकी मेन एओर्टा, ये है आपकी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्यों है, क्योंकि बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हमारे राइट एट्रियम के अंदर डालने का काम करती है। फिर ये जो आपके जो दो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इनके फंक्शन क्या है, जब हम हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब इसमें हर एक पार्ट का आपके फंक्शन बताऊंगी। ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और ये मेन एओर्टा तो है ही। अब ये हार्ट का जो एट्रियम और वेंट्रिकल है इसके बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। जो लेफ्ट साइड है इसे बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल, और ये जो राइट साइड ये 3 वॉल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसे बोला जाता है, क्योंकि 3 वॉल है इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये थी आपके हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर। आई होप आपको बनाने में इजी होगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बनाइए, प्रैक्टिस करिए, पर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसे छोड़कर नहीं आइए, ना ही दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को लाना है कि भाई इस डायग्राम को हम छोड़ देंगे। अभी हमने की थी हार्ट की स्ट्रक्चर, अब हम करेंगे हार्ट के फंक्शन के बारे में। देखो हार्ट हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है, और हार्ट का फंक्शन होता है हमारी पूरी बॉडी में सिर से लेकर पैर तक ब्लड को पंप करना।
और ब्लड की ये पंपिंग, यानी कि एक बार जो हार्ट आपका ब्लड पंप करता है उसमें से 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है, सिर्फ 0.8 सेकेंड। सिर्फ 0.8 सेकेंड में पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र करता है कैसे? तो सोचो हार्ट को कितना प्रेशर के साथ काम करना पड़ता होगा, है ना। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमारे पूरे बॉडी के मैकेनिज्म पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। टेंशन फ्री रहो, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट से जो ब्लड पास हो रहा है पतली पतली वेसल्स के थ्रू, अगर आप जंक फूड खाओगे और उसके अंदर अगर वो जंक फूड का कुछ भी तेल ऑयल वगैरह उसमें जमा होता रहेगा तो हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो हार्ट, अगर आप चाहते हो आपका हार्ट अच्छे से काम करता रहे तो हेल्दी फूड लेना चाहिए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हार्ट का फंक्शन। सबसे पहले जो ब्लड होता है वो आपका कहाँ आता है? अपर पार्ट में, यानी कि एट्रियम में। एट्रियम में क्या होगा? यहाँ पर आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब आपका ब्लड दोनों एट्रियम ब्लड से कंप्लीटली भर जाएंगे उस टाइम तक आपके जो वॉल्स है ना ये ऐसे बंद रहेंगे। जैसे ही ब्लड ऊपर वाले एट्रियम में फिल हो जाएगा तब तक आपके वॉल्स बंद रहते हैं। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो ब्लड उस वॉल पे ऐसे प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अब जब किसी चीज़ पे प्रेशर लगेगा तो वो वॉल्व कब तक बंद रहेंगे? ब्लड के प्रेशर में आकर वो वॉल एकदम से यूँ खुल जाएंगे और जैसे ही ये वॉल्व खुलेंगे यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? आपका लोअर चैम्बर में, लोअर वेंट्रिकल में। अब जब ये लोअर वेंट्रिकल पूरा भर जाएगा, यहाँ से ब्लड पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एट्रियम से पूरा ब्लड यहाँ आ जाएगा, तो ये ब्लड वापस आपका एट्रियम में बैक ना मार जाए तो वॉल्व फिर से बंद हो जाएंगे, एकदम टक बंद हो जाएंगे। और जैसे ही बंद होंगे तो आपके यहाँ पर हार्ट की फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होगी। बताइए हार्ट की फर्स्ट साउंड क्या होती है? हार्ट की साउंड क्या होती है? धक धक? बिल्कुल नहीं। हार्ट की साउंड होती है लब डब। धक धक मत बोलना, धक धक तो हमारे सॉन्ग्स में चलता है, धक धक करने लगा। एक्चुअल में लब डब बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लब डब करने लगा। तो फर्स्ट साउंड होती है आपकी लब। अब यहाँ से सेम प्रोसीजर आपके वेंट्रिकल के साथ होगी। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। यहाँ पर आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वेंट्रिकल की वॉल्स थिक क्यों होती है? अरे भाई, वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में आपका ब्लड ट्रांसफ़र करना है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करना है। अगर वो वॉल्स पतली होंगी तो प्रेशर कैसे लगा पाएगा? तो उस प्रेशर को, जितनी वॉल्स मोटी होगी उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगा पाएगा। इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स है वो कैसी होती है? थिक होती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाए। अब यहाँ से जो ब्लड है वो आपके मेन एओर्टा और एओर्टा से आर्टरीज के थ्रू आपकी पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक, अब देखो ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। कैसे याद रखोगे किसका फंक्शन क्या होता है? पहला तो ये ध्यान रखना, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखती बात है, कहाँ ले जाएंगी? हार्ट से ले जाएगी। हार्ट पंप कर रहा है ना, तो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड, तो हार्ट से दूर ले जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये अवे फ्रॉम हार्ट। देखो आर्टरी ए से स्टार्ट है और अवे ए से स्टार्ट है, तो आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट यानी हार्ट से दूर ले जाने का काम कौन करेगी? आर्टरी। हार्ट में वापस लाने का काम कौन करेगी? वापस व से स्टार्ट है, वेन व से स्टार्ट है, तो ये करेगी वापस हार्ट में लाने का काम। ठीक है, तो ये आपके याद रखने के तरीके हैं, अवे आर्टरी, वापस वेन। कैपिलरी दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करेगी, जहाँ पर भी किसी चीज़ का एक्सचेंज होना होगा वो आपका कैपिलरी की हेल्प से होगा। आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इनका डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। अभी आर्टरी जा रही है, यहाँ पे कुछ ब्लड सेल्स पड़ी है, यहाँ पे कुछ टिश्यू पड़े हैं, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सब कह रहे हैं भाई थोड़ी सी ऑक्सीजन हमें दे दे, भाई थोड़ी सी ऑक्सीजन हमें भी दे दे। तो ये क्या करेगी? आर्टरी यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देगी। मार्कर गायब हो जाता है, हाँ, यहाँ से ऑक्सीजन इसके अंदर चली जाएगी,
ये जो आर्टरी है यहाँ पे आगे चल के आपकी छोटी छोटी आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाएगी, या सॉरी ब्लड कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सारा यहाँ पे डिफ्यूजन हो गया, ऑक्सीजन सेल्स में आ गई, सेल से CO2 वापस उस ब्लड वेसल में आ गई। अब आपका ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ जाएगा बताओ? डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। वापस हार्ट में जा रहा है, वापस हार्ट में डालने का काम कौन करेगा? सोचो, वो वेन। तो अब ये कहाँ आएगी? वापस आपके इस एट्रियम में आएगा। जब एट्रियम फिर से फिल हो जाएगा तो वो ब्लड पे प्रेशर, वॉल्व पे प्रेशर डालेगा, प्रेशर के साथ वो वॉल्व खुल जाएंगे और ब्लड किस में आ जाएगा? आपका वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब इस वेंट्रिकल से हार्ट को ऑक्सीजनेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो वेंट्रिकल में ब्लड आया है वो आपका कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इस ब्लड को तो ऑक्सीजनेटेड होना पड़ेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारे लिए हार्मफुल है ना। क्यों हार्मफुल है? कि देखो, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड्स होती हैं, तो इनके बॉडी में सेपरेट चैम्बर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम काम ज़्यादा करते हैं, अभी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और एनर्जी किससे मिलती है? हमें पढ़ा है ना हमने, डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर ये सेपरेट नहीं होंगे तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा, और जब मिक्स हो जाएगा तो हमें ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी। जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम मर जाएंगे, है ना। तो क्यों मरे भाई? इससे अच्छा है पार्टीशन कर दो, चैम्बर डिवाइड कर दो। अब यहाँ से वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाएगी, कौन सी ब्लड वेसल ले जाएगी बताओ? हार्ट से ले जाने का काम तो आर्टरी करती है, पर आगे ना वही कंफ्यूजन, पर वो तो ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, ये तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कितना कंफ्यूजन है, कभी ला रही है, कभी ले जा रही है, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लग रहा है कंफ्यूजन? अरे भाई रिवाइज करो, क्यों कंफ्यूज होना? एक एक स्टेप बताया है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हार्ट से ले जा रही है तो दिखती बात है आर्टरी, लेकिन ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है? लंग्स में ले जा रही है। जहाँ पर आपका लंग्स वर्ड आ जाए, लंग्स से रिलेटेड आपको नाम देना है, तो सीधी सी बात है पल्मोनरी ऐड कर दो साथ में, बस। हार्ट के अंदर ला रही थी, हार्ट में लाने का काम वेन करती है, पर वेन तो डीऑक्सीजनेटेड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ला रही है, लेकिन कहाँ से ला रही है? लंग्स से ला रही है, तो पल्मोनरी ऐड कर दो। हार्ट से ले जा रही है, आर्टरी ले जा रही है, पर आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कहाँ ले जा रही है भाई? लंग्स में ले जा रही है, तो पल्मोनरी ऐड करो ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बस यहाँ पे पल्मोनरी हमने ऐड किया। अभी आपका पल्मोनरी कहाँ ले जाएगी? लंग्स में ले जाएगी। लंग्स में उसी ब्लड में से आपके फिर वही रेस्पिरेशन प्रोसेस चलेगी, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर, फिर से सेम प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। दूसरी चीज़, हमने हार्ट की फर्स्ट साउंड तो कर ली थी, लब। डब कब होगी? जैसे कि मान लो ये हमारी जो हार्ट ने ब्लड को पंप किया, वो ऐसे ब्लड वेसल में आपका ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हार्ट पंप करेगा, वेंट्रिकल पंप करेगा, तो अब ये ब्लड अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, तो बैक में भी तो आ सकता है ना, पूरे चांस है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो ये ब्लड बैक में ना आ जाए, तो यहाँ पे कुछ वॉल्व्स होते हैं, वो झटके के साथ पट बंद हो जाते हैं। जैसे ये वॉल्व बंद होंगे, वैसे ही हार्ट की सेकंड साउंड प्रोड्यूस होती है, डब। फर्स्ट साउंड इन वॉल्व्स के बंद होने से, और सेकंड साउंड इन वॉल्व्स के बंद होने से, तो आपकी साउंड हो गई लब डब, लब डब, ठीक, धक धक नहीं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा हार्ट से ब्लड का सर्कुलेशन, और इसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। अब अगर आप देखो तो हार्ट के अंदर ब्लड टोटल कितनी बार आया? एक साइकिल के अंदर 2 बार आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड और दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड। तो एक ही टाइम में हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड आता है, इसलिए इसे बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा, शायद मैंने आज तो 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। कहाँ लिखूं? पूरा बोर्ड घिच-पिच हो गया, जगह नहीं बची है, कहीं जगह बना लेते हैं। हाँ, ये रही, डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? ब्लड कम्स इन अ हार्ट ट्वाइस इन अ 1 साइकिल। ब्लड जो आता है हार्ट के अंदर वो एक ही साइकिल में 2 बार आता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। इसे ही कहते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट का डायग्राम, हार्ट का फंक्शन, एनाटॉमी ऑफ हार्ट
क्लियरली समझ आया होगा। अगर नहीं आता है, किसी भी पॉइंट पे डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपके जो भी क्वेरी होगी, जो भी डाउट होंगे, उसका रिप्लाई आपको पर्सनली किया जाएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। कमेंट के साथ ही जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।